गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ दीप्ति मर्दे। मैं आपको एसपी पढ़ाने वाली हूँ। आई एम द टीचिंग यू एसपी सब्जेक्ट एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ऑल्सो। बस फर्स्ट टॉपिक इज़ टीचिंग बाय मी। अभी आपको पता है कि आप लोग को 10th में जो सब्जेक्ट थे वही आपको 11th में वही सब्जेक्ट रिपीट नहीं। आपको थोड़े अलग है, नए सब्जेक्ट है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने, जैसे कि बीके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ओसीएम है, एसपी है, इको है, ये सब। और इंग्लिश और हिंदी या आईटी जो है आपको 10th में भी थे। ये थोड़ा अलग से नए सब्जेक्ट है। अभी आपको पता है कि बिजनेस फाउंडेशन कितना बढ़ गया, इंडियन इकोनॉमी कितना फास्ट डेवलप हो रही है, तो उसके हिसाब से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बहुत सारा बढ़ गया है। तो उसका कैसे काम किया जाता है, वो कैसे वर्क किया जाता है, उसमें कौन कौन किस टाइप से काम किए जाते, कौन कौन काम करते, वो सभी हम लोग को इस बिज़नेस लाइन में, हमारे कॉमर्स लाइन में पढ़ने का है। अभी आप लोग ने कॉमर्स से सब्जेक्ट चुना, कॉमर्स स्ट्रीम चुन के आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। अभी आप लोग ने कॉमर्स किया तो आपका सबका वेलकम है हमारे कॉलेज में। अभी आपका जो मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रही हूँ, ये हमारा क्या है, सेक्रेटरी प्रैक्टिस का फ्रंट पेज है। आपको पता है कि लास्ट ईयर ही एसपी का 11 का सिलेबस चेंज हो गया था, तो आपको ये बाद में एक बुक परचेस करनी है। मैंने ग्रुप में जो पीडीएफ डाला है, वो पीडीएफ से भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। ये हमारा बुक का फ्रंट पेज है। जो भी एसपी है, एसपी मतलब क्या है, वो जो एसपी मतलब कि शॉर्ट फॉर्म है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, अभी सेक्रेटरी क्या होता है, आप लोग ने पिक्चर्स में देखा होगा कि कोई जो बहुत सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो एक्ट्रेस होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो उनके अंडर क्या काम करते हैं, सेक्रेटरी। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कोई कंपनी है, पिक्चर्स में सीरियल में देखा होगा कोई कंपनी है, उसमें एक सेक्रेटरी होता है। और सेक्रेटरी को क्या क्या काम करना पड़ता है, सेक्रेटरी कितना बिजी पर्सन है, वो हम लोग इस हमारे सब्जेक्ट में पढ़ाई करने वाले हैं। अभी आपको इंडेक्स के बारे में बता दूं कि आपको 12th लेसन है। ये 12th लेसन आपको स्टडी करना है 11th स्टैंडर्ड में। फर्स्ट टॉपिक का नाम है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी क्या होता है, सेक्रेटरी के टाइप्स क्या क्या है, हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अभी नेक्स्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब कि कंपनी है, कंपनी में किस टाइप से सेक्रेटरी काम करता है, कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्या क्या काम करना पड़ता है, वो है। बाद में थर्ड टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मतलब कंपनी फॉर्म करना, कंपनी स्टार्ट कैसे किए जाते हैं, वो उस टॉपिक में हम लोग को डीपली स्टडी करना है। फोर्थ वाला है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अभी कंपनी फॉर्म करनी है, कंपनी स्टार्ट करनी है, तो ऐसे ही करनी पड़ती है क्या, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप लोग ने 10th पास होकर 11th में हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो एडमिशन लेते समय आप ऐसे ही एडमिशन आपको दिया है क्या, नहीं, आपको भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने पड़े, उसके बाद ही आपको क्या मिला, वहाँ पे एडमिशन मिला। तो वैसे ही कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो हम लोग डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में स्टडी करने वाले। अभी फिफ्थ टॉपिक है मेंबर्स ऑफ कंपनी। मेंबर्स ऑफ कंपनी मतलब कि जो मेंबर्स मतलब कि शेयर होल्डर्स है, उसके राइट्स क्या क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती है, वो सभी हम लोग को मेंबर्स ऑफ कंपनी में स्टडी करने वाले। सिक्स्थ वाला टॉपिक है डायरेक्टर्स एंड की मैनेजर पर्सनल ऑफ अ कंपनी। जो डायरेक्टर्स है, और डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके राइट्स क्या है, उनके पावर्स क्या है, वो उस लेसन में हम लोग को स्टडी करना है। बाद में 7th वाला टॉपिक है कंपनी मीटिंग्स 1। कंपनी मीटिंग्स 1 में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि कंपनी में जो मीटिंग अरेंज करते तो उसके लिए अलग अलग वर्ड होते हैं। जैसे कि कोई भी मीटिंग अरेंज करती है तो सबको लेटर सेंड करना पड़ता है, नोटिस सेंड करनी पड़ते हैं, एजेंडा, आपको नए वर्ड से कोरम क्या क्या है, वो हम लोग कंपनी मीटिंग पार्ट 1 में स्टडी करेंगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ईजी है, आपको सिर्फ ध्यान दे के स्टडी करना है। बाद में कंपनी मीटिंग 2। कंपनी मीटिंग में टाइप्स ऑफ कंपनी में मीटिंग कौन से टाइप्स की होती है, वो मीटिंग के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसमें हम लोग देखने वाले हैं। 9th वाला है बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सेक्रेटरी। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल ऑफ सेक्रेटरी। कम्युनिकेशन मतलब कि बिजनेस, अभी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, तो दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि हम लोग किसी से कांटेक्ट करते, संपर्क करते, तो किस टाइप से करते, लेटर सेंड करते या कोई मेल सेंड करते, उसके बारे में किस टाइप से करते, लेटर सेंड करने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते, क्या स्पेसिमेन है, वो इस बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सेक्रेटरी में हम लोग करने वाले। अभी बिजनेस में सेक्रेटरी जो काम करता है वही क्या करते हैं, कंपनी के तरफ से
सबको, जो भी मेंबर्स है, किसी को बैंक को या किसको लेटर सेंड करना है तो कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। नाइन्थ वाला है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सेक्रेटरी। 10th वाला है करस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स मतलब कि अभी कंपनी के जो ओनर्स है, ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या आपके लिए नया वर्ड है, लेकिन हम लोग स्टडी करेंगे उसके बारे में। डायरेक्टर्स मतलब कि पूरा कंपनी का मैनेजमेंट वो संभालते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे कि डायरेक्टर्स। तो उनसे करस्पॉन्डेंस करने क्या करना पड़ता है वो इस लेसन में हम लोग स्टडी करेंगे। 11th वाला है करस्पॉन्डेंस विद बैंक्स। करस्पॉन्डेंस विद बैंक, अभी बैंक से हम लोग लोन लेते हैं या कुछ पेमेंट करना होता है तो बैंक से किस टाइप से कांटेक्ट करते हैं, कुछ उससे करस्पॉन्डेंस कैसे करते हैं, वो हम लोग 11th लेसन में पढ़ेंगे। 12th लेसन का नाम है करस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़। करस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ में जो गवर्नमेंट रिलेटेड ऑफिस होते हैं उससे हम लोग किस टाइप से करस्पॉन्डेंस करते हैं वो 12th लेसन में स्टडी करना है। ये हमारे 12th लेसन है, आपको 11th स्टैंडर्ड में स्टडी करना है। बहुत इजी है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान से स्टडी करना है। और आपको पता है कि ये कोविड की वजह से हम लोग अभी ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी आपको पता है कि नॉर्मली अभी कोविड है, इसके लिए आपका जब एसपी का फर्स्ट लेक्चर है, नहीं तो जुलाई मंथ में आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। आपका 10th का रिज़ल्ट जून में लगता है और उसके हिसाब से ये सिलेबस होता है। लेकिन अभी टाइमिंग कम है तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, सभी का 25% सिलेबस क्या है, रिड्यूस किया है, डिडक्ट किया, कम किया है। वो सिलेबस मैंने ग्रुप पे डाला है कि कौन से फैक्टर्स आपको सेल्फ स्टडी करने, मतलब कि टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे लेकिन आपको क्या करना है उसके बारे में खुद पढ़ाई करनी है। वो क्या क्या है मैंने आपको वो ग्रुप में डाला है, वो आप स्टडी करेंगे। अभी हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। क्या है नाम उसका, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी क्या है, उसका स्टार्टिंग, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, ओरिजिन मतलब कि उसका स्टार्टिंग कभी हुआ है, मीनिंग एंड डेफिनेशन हम लोग आज देखेंगे। ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन ध्यान से देखने का है। मैं अभी जो स्क्रीन के ऊपर आपको क्या है सेक्रेटरी के बारे में जो दिखते हैं, और मैं जैसे बोलती आपको वैसे ही बुक, आपके पास बुक नहीं होगी तो डिस्प्ले पे तो आपको दिखता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं तो मैं पीडीएफ में जो बुक अवेलेबल है, अभी आपने परचेस नहीं की होगी लेकिन जो पीडीएफ में है वो मैंने ग्रुप में डाल दिया है, आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन लिखा है, द इंडियन इकोनॉमी इज़ अ फास्ट डेवलपिंग एंड हैज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर इन द वर्ल्ड। क्या बोले, इंडियन इकोनॉमी क्या है, फास्ट डेवलपिंग कंट्री है। क्या हो रहा है, उसका ज़्यादा डेवलप हो रहा है, बहुत वो विकसित होती रहे। डेवलप मतलब वो बहुत विकास कर रही है, विकसित हो रही है। हैज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग, उसका ग्रोथ क्या हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है। सर्विस सेक्टर, अभी सर्विस सेक्टर मतलब क्या है कि जैसे कि दो सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से उसमें हम लोग बोलेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मतलब कि इंडस्ट्री, एंड थर्ड इज द सर्विस सेक्टर। सर्विस मतलब कि बैंक कोई प्रोडक्ट सेल करती है कि हमको, नहीं, तो बैंक क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड। डॉक्टर कुछ चीज़ बेचते हैं क्या, नहीं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाती है तो कोई कुछ परचेस करते हैं, कुछ सेल करते हैं, मतलब कोई चीज़ बेचते हैं या खरीदते हैं क्या, वो नहीं, तो वो क्या करते हैं कि परचेस एंड सेल क्या करते हैं, वो सर्विस देते हैं। तो वो क्या है, उन्होंने बोला इंडिया क्या है, फास्ट डेवलपिंग कंट्री है, और वो क्या सेल करती है, अपनी सर्विस सेक्टर में बहुत ग्रोथ कर रही है, बहुत अपना विकास कर रही है। इन द वर्ल्ड वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव इमर्ज इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन। उन्होंने क्या बोले, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे संगठन क्या इमर्ज मतलब कि एकत्रित हुए, और क्या उनको एक प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन वो क्या कर रही है, बहुत आगे लेके जाने वाले, बहुत उसमें ग्रोथ करने वाली है। फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस, रन इट, टू मॉडर्नाइज इट, एक्सपांड इट एंड डाइवर्सिफाइड इट। क्या बोले, फाइनेंस इज नीडेड, फाइनेंस मतलब कि पैसा, बहुत अभी बिजनेस करने का है तो क्या लगता है, पैसा चाहिए। इज नीडेड टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस, वो क्या है, एस्टेब्लिश, बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस का इंट्रोडक्शन करने के लिए उन्हें क्या चाहिए होता, फाइनेंस चाहिए होता। बिजनेस, रन इट, टू मॉडर्नाइज, बिजनेस चलाने के लिए, मॉडर्नाइज मतलब कि बिजनेस में कुछ नया इनोवेशन करने के लिए, इट एक्सपांड उसको और बढ़ाने के लिए, एंड डाइवर्सिफाई उसको अलग अलग तरीके से करने के लिए। फाइनेंस इज़ अ नेसेसरी, फाइनेंस क्या उसको ज़रूरी है। जैसे कि हमारे ब्लड, जो हमारी बॉडी है, बॉडी में समझो ब्लड ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी वर्क कर पाएगी क्या, नहीं। वैसे ही बिजनेस में क्या ज़रूरी होता है, फाइनेंस ज़रूरी होता है। विदाउट फाइनेंस कोई भी बिजनेस रन नहीं हो सकता।
द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट टू द कॉरपोरेट वर्ल्ड। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो पैसा चाहिए, जो फाइनेंस चाहिए, उसका अच्छी तरह से मैनेजमेंट करना होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉरपोरेट वर्ल्ड में। Expert individuals having special capabilities and knowledge to grow business have now become important for our present Indian business scenario। उन्होंने क्या बोला है कि एक्सपर्ट इंडिविजुअल, जो एक्सपर्ट है, हैविंग स्पेशल कैपेबिलिटी, उनको उनमें बहुत सारी क्षमता होती है एंड नॉलेज होता है, बहुत सारे उसके बारे में नॉलेज है, टू ग्रो बिजनेस ग्रो करने के लिए, हैव नाउ बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर आवर प्रेजेंट इंडियन, क्योंकि उसके लिए क्या, हमारी जो इंडियन सिचुएशन स्कैनेरियो मतलब कि सिचुएशन अच्छी करने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। उनके पास क्या है, कैपेबिलिटीज़ है, क्षमता है। उन्होंने दूसरा क्या बोले, नॉलेज, उनके पास बहुत सारा नॉलेज है। उससे वो क्या करते हैं, हमारी इंडियन सिचुएशन बदलने के लिए, मतलब कि वो डेवलपिंग हो रही है, उसको और डेवलप करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए। द प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी इज़ अ वन सच अ प्रोफेशन विच कैटर्स टू द चेंजिंग डिमांड ऑफ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। द प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी, क्या बोले प्रोफेशन, मतलब कि जो सेक्रेटरी प्रोफेशन है, ये एक प्रोफेशन ऐसा है कि ये चेंजिंग डिमांड, मतलब बिजनेस में बहुत सारी डिमांड है इसके लिए, सेक्रेटरी के लिए, क्योंकि क्या है, बिजनेस सेक्टर बहुत एक्सपांड हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके लिए क्या जरूरी है, सेक्रेटरी ज़रूरी होती है। द सब्जेक्ट सेक्रेटरी प्रैक्टिस डील्स विद द ओरिजिन इम्पॉर्टेंस। अब ये सेक्रेटरी प्रैक्टिस को आपको क्या डील्स विद, क्या क्या ओरिजिन मतलब उसका स्टार्टिंग कैसे हुआ, इम्पॉर्टेंस, ये इम्पॉर्टेंस आपको रिडक्शन किया गया है। फीचर्स हम लोग को स्टडी करने हैं, सेक्रेटरी के टाइप्स, अपॉइंटमेंट, उसके क्वालिटीज़ क्या क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, फंक्शंस क्या क्या है, और ड्यूटीज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी हम लोग को ये इसमें स्टडी करना है, ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, कि सेक्रेटरी की ओरिजिन मतलब कि स्टार्टिंग, उसका इनोवेशन कैसे हुआ। Until the late 19th century, person involved in the daily correspondence and the activities related to finance had assumed the title secretary। क्या बोला, 19th सेंचुरी पर्सन्स इन्वॉल्व, जो 19th सेंचुरी से क्या है, करस्पॉन्डेंस एंड एक्टिविटी, जो भी करस्पॉन्डेंस एंड एक्टिविटी जो हम लोग काम करते, तो फाइनेंस का, एंड एज्यूम द टाइटल, जो काम करता है, जो एक्टिविटीज सब करता है बिजनेस की, जो करस्पॉन्डेंस करता है, किसी से लेटर सेंड करके, ईमेल सेंड करके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी। उन्होंने क्या बोला, अंटिल द लेट 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी से, कि जो बिजनेसमैन है, जो ओनर है, वो उसका काम अकेला करता है क्या, बिजनेस बढ़ाने के लिए, उसको वो क्या करते हैं, एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं, उसको हम लोग पर्सनल असिस्टेंट या सेक्रेटरी बोलते हैं। तो उस टाइप से कभी स्टार्ट हुआ है वो 19th सेंचुरी से। द लैटिन वर्ड्स सेक्ट्रम और सीक्रेट्स विच मीन्स, इसका मतलब लिखा है द लैटिन वर्ड सेक्ट्रम और सेक्रेटस क्या बोला यहाँ पे, द लैटिन वर्ड सेक्रेटियम और सेक्रेटस विच मीन्स द सीक्रेट, विच मीन्स द क्या, सीक्रेट। द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस विच मीन्स समवन हु वर्क्स फॉर अ पर्सन फॉर ग्रेट इंपॉर्टेंस। सीक्रेट मतलब सेक्रेटरी के नाम में क्या है, सीक्रेट। अभी जो ओनर है उसके सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो सेक्रेटरी जो इंसान है वो सबके सामने जाके बोलता नहीं, वो क्या है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अपने पास ही रखता है। द लैटिन वर्ड सेक्ट्रम or sectrus which means the secret. The word secretary is derived from the Latin word secretarius which means someone who work. Secretarius मतलब क्या बोले, which means someone who works for a person of great importance। ये एक पर्सन है क्या, उसको जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो क्या करता है, उसको बिजनेस के बारे में, अपने कंपनी के बारे में बहुत नॉलेज होता है, सब उसको एक्टिविटीज़ पता होती है। In the Roman times, scribe was professional letter writer और वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। अभी रोमन टाइम्स में उनको कहते स्क्राइब बोलते थे, वो जो प्रोफेशनल लेटर राइटर, वो क्या है, प्रोफेशनल लेटर राइटर है। वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, वो क्या करते हैं, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड अपने पास संभाल के रखते हैं। इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट मतलब कि इतिहासकालीन हम लोग बोलते हैं, हिस्ट्री में प्राचीन इतिहासकालीन, सेक्रेटरी वॉज रिफर्ड टू एज अ अमात्य, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज अ अमात्य, सचिवा और चिटनीस, उसको क्या बोलते हैं। एंशियंट टाइम में आपको क्वेश्चन है कि रोमन टाइम्स में सेक्रेटरी को क्या बोलते हैं, तो स्क्राइब। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में सेक्रेटरी वॉज रिफर्ड एज अ अमात्य, सचिवा और चिटनीस विच मीन्स अ पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क, मतलब कि क्या, जो एक पर्सन है वो क्या काम करता है, सेक्रेटरियल वर्क करते हैं। टुडे द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट
also have secretaries for various departments functioning under the control of Ministry of the सचिवालय. Today the state मतलब कि हमारा जो राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट है, वैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वहाँ पे कौन काम करते हैं? सेक्रेटरी काम करते हैं. उन्होंने यहाँ पे टेबल दिया है ओरिजिन, फॉर्मर नेम्स ऑफ सेक्रेटरी एंड मीनिंग, कि जैसे कि स्टार्टिंग कहाँ हुई, तो मैंने आपको जैसे बोला है कि लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते थे? सेक्रेटरीस. लैटिन लैंग्वेज में सेक्रेटरी को क्या बोलते हैं? सेक्रेटरीस. उसका मीनिंग है अ कॉन्फिडेंशियल राइटर और ऑफिसर विथ हुम सीक्रेट्स आर इंटरेस्टेड बाय एम्प्लॉयर. जो एम्प्लॉयर है, जो बिजनेस है, वो क्या करता है? अपना कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, और जो राइटर का काम वो क्या करते हैं? सेक्रेटरी. उसको लैटिन लैंग्वेज में क्या हम लोग बोलेंगे? सेक्रेटरीस. रोमन एम्पायर में क्या बोलेंगे? स्क्राइब. अ प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स. इंडियन हिस्ट्री में हम लोग उसको क्या बोलेंगे? अमात्य, सचिवा और चिटनीस. अ पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क, उसको हम लोग क्या बोले? इंडियन हिस्ट्री में अमात्य, सचिवा और चिटनीस वो क्या करते हैं? सेक्रेटरियल वर्क करता है. अभी हम लोग स्टडी करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन. देयर आर डेफिनेशन मतलब कि हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कि व्याख्या बोलते हैं. There are various definitions of secretary. Some of them are as follows. The Oxford Dictionary defines a secretary as a person whose work is to write for others, especially one who is employed to conduct correspondence. क्या बोले? पर्सन हुज वर्क, जो एक इंसान है उसका काम क्या है? इज टू राइट, लिखने का. आप लोग ने देखा होगा ना, कोई जो ऑफिस में हम लोग जैसे पिक्चर्स में देखते हैं कि ऑफिस में कोई जो बॉस होता है, वो बॉस क्या करते हैं? अपने अंडर जो बोलते हैं, अंडर जो सेक्रेटरी काम करते हैं उसको लेटर लिखने को बोलते हैं, कुछ लिखने को वो बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अपने यहाँ लिख लेते हैं हाथ से. वैसे ही अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स, स्पेशली वन इज एम्प्लॉयड टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस. वन इज टू एम्प्लॉयड, उस किसके लिए काम के लिए लिखा है? टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार करने के लिए. टू कीप रिकॉर्ड अपने पास संभाल के रखने के लिए. टू ट्रांसैक्ट वेरियस अदर बिजनेस फॉर अनदर पर्सन, फॉर अ सोसाइटी, कॉर्पोरेशन और पब्लिक बॉडी. कि क्या बोले? कीप रिकॉर्ड्स एंड टू ट्रांसैक्ट वेरियस अदर बिजनेस, दूसरे बिजनेस से कॉन्टैक्ट करने के लिए, करस्पॉन्डेंस करने के लिए. फॉर एनी अदर पर्सन, किसी भी पर्सन के लिए. फॉर अ सोसाइटी के लिए हम रख सकते हैं, कॉर्पोरेशन और पब्लिक बॉडी के लिए भी रख सकते हैं. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी बोलते हैं. सेकंड लिखा है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट. ये क्या है? कंपनीज का एक्ट है, कंपनी का रूल है. जैसे हम लोग बोलेंगे कंपनीज के सभी जो एक्ट्स है कंपनी एक्ट 2013 से ही फॉलो किया जाता है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, company secretary or secretary means a company secretary as defined in a clause of a subsection of section 2 of the Company Secretaries Act 1980, who is appointed by a company to perform the functioning of a company secretary under this act. उन्होंने क्या बोला है कि जो इंसान जिसको कंपनी ने परफॉर्म द फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन मतलब कि कार्य या भूमिका जैसे बोल सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी अंडर दिस एक्ट. लास्ट वाला उन्होंने बोला है द सेक्रेटरीज एक्ट 1980 डिफाइंस अ कंपनी सेक्रेटरी एज अ पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ अ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 में उन्होंने बोला है कि सेक्रेटरी क्या है? पर्सन हु इज़ अ मेंबर. वो क्या है? मेंबर है किसका? इंस्टीट्यूट ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरीज. ये क्या है? एक ICSI जो आपको डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले, इसका क्या है? एक मेंबर है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेक्रेटरी बोल सकते हैं. फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट कैन बी स्टेटेड दैट सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड असिस्ट इन वेरियस फंक्शन रिलेटेड टू करस्पॉन्डेंस, मीटिंग, रिकॉर्ड कीपिंग एंड सच एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. जो उन्होंने क्या बोला कि अबव डेफिनेशन, जो आपको ऊपर दिए हुए डेफिनेशन से, वो क्या बोलते हैं कि सेक्रेटरी किसके लिए अपॉइंट की? इज अपॉइंटेड टू एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग. जो भी बिजनेस का काम है वो अच्छी तरह से, स्मूथ मतलब कि अच्छी तरह से होने के लिए, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड असिस्ट इन वेरियस फंक्शन. किसके लिए असिस्ट मतलब कि उसके अंडर काम करने लिए, बहुत सारे काम करने लिए, करस्पॉन्डेंस या मीटिंग रखने के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मतलब कि ऑफिशियली वर्क के लिए कोई इंसान जो काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी बोलते. अभी हम लोग ने यहाँ आज क्या स्टडी किया कि आप लोग अभी जो स्टडी किया है ना, वो अच्छे से ये वीडियो देखने का, देखने का नहीं, सुनने का, और वही पढ़ाई करने का. अगर कोई डाउट होगा तो मुझे पर्सनली आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है. ग्रुप में आपको वो सेटिंग नहीं है, लेकिन आप लोग पर्सनली मुझे कुछ भी प्रॉब्लम या डाउट्स हुआ तो मुझे आप लोग पूछ सकते हैं. आज हम लोग यही स्टडी करेंगे. स्टडी क्या किया हम लोग ने?
कि सेक्रेटरी का इंट्रोडक्शन देखा, उसका ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी देखा, मीनिंग एंड डेफिनेशन देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी देखेंगे। कोई भी डाउट होगा तो पूछने का, मतलब कि जो एम्प्लॉई है, जो कंपनी में जो ओनर है, वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियली वर्क करने के लिए, लेटर करस्पॉन्डेंस करने के लिए कोई जो एक व्यक्ति एक इंसान को अपॉइंट करते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी बोलते हैं। थैंक यू।